एक लड़का जिसकी 2 साल पहले शादी हो जाती है, शादी के कुछ दिन बाद ही वो जॉब करने के लिए अपने गांव, अपने प्रदेश को छोड़कर वडोदरा के गुजरात में पहुंच जाता है और वहां जाकर अच्छे से जॉब करने लगता है। जब वहां से वो छुट्टी लेकर अपने घर पर आता है तो एक दिन का वाकया होता है जब वो रात को एक पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिलता है। पास के लोग ये मामला देखते हैं तो तुरंत ही उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। सभी लोग कहने लगते हैं कि ये लड़का तो बहुत सीधा था, पर पता नहीं इसने आत्महत्या क्यों कर ली। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि ये फांसी से नहीं मरा, इसकी तो पहले ही दम घुटने से मौत हुई है। दोस्तों, जब इस सब के बारे में पुलिस जांच पड़ताल करती है तो एक इतना चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है रायबरेली और इसी का एक थाना क्षेत्र है गदागंज थाना क्षेत्र। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है सूटा हरदो गांव। ये सूटा हरदो गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 27 सितंबर 2022 को एक व्यक्ति एक पेड़ के ऊपर लटका हुआ मिलता है। तुरंत ही आनन फानन में गांव के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो उसकी तुरंत ही पहचान करने लगते हैं कि ये तो राजेश है, ये तो बहुत ही सीधा लड़का है, ये पता नहीं कैसे पेड़ से लटक गया। उनमें से एक व्यक्ति नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस उस डेड बॉडी को उस पेड़ से नीचे उतारकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। जैसे ही अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ खुलासा होता है कि इसकी गला दबाकर किसी ने हत्या की है, उसके बाद इसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। अब गांव में भी हड़कंप मच जाता है कि इसको मारने वाला कौन है। ये तो बहुत ही सीधा साधा लड़का है, ये तो जॉब भी बाहर किया करता था, इसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन इसको किसने मार दिया। पुलिस फिर अपने रवैये से पूछताछ करती है, घर वालों से भी जांच पड़ताल की जाती है तो घर वाले भी यही कहते हैं कि हमारा बेटा तो बहुत सीधा साधा था, हमारे बेटे की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी ही नहीं थी, हमारे बेटे को पता नहीं किसने मार दिया। फिर उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो राजेश के मोबाइल की CDR रिपोर्ट से भी कुछ खास पता नहीं चलता। फिर इसकी पत्नी रेणु देवी के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसमें एक नंबर होता है जिस पर वो रेगुलर तो बात नहीं करती, लेकिन कभी कभार उस पर आधे आधे घंटे तक बातें किया करती थी। वो नंबर गांव के ही रहने वाले एक सुमेर का होता है, जो सूटा हरदो गांव का ही रहने वाला होता है, जो राजेश का एक बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। फिर गांव के लोगों से पुलिस पूछताछ करती है तो एक व्यक्ति उन्हें गांव का यही बताता है कि जो सुमेर होता है उसके अवैध संबंध राजेश की पत्नी के साथ थे, इस वजह से उन्होंने ही शायद इस क्राइम को अंजाम दिया है। अब पुलिस का शक भी पत्नी के ऊपर जाने लगता है और पत्नी को अपनी गिरफ्त में लेकर जब उससे पूछताछ करती है तो पत्नी थोड़ी देर में ही टूट जाती है और सब कुछ सच सच बताने लगती है। पत्नी कहती है कि साहब, मेरे पति और मेरे पति के जो दोस्त हैं वो एक ही जगह गुजरात के बड़ौदरा में जॉब किया करते थे और जॉब से जब भी वापस आते थे वो हमारे घर पर आते हैं और जब पहली बार मैं सुमेर को देखती हूँ तो मैं पहली नज़र में ही उससे प्यार कर बैठती हूँ। जब भी मेरा पति घर पर नहीं होता मैं सुमेर को कॉल करके अपने घर बुला लेती और पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ होते। एक दिन का वाकया होता है जब हमारा पति घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है, मैं सुमेर को अपने घर बुला लेती हूं। उसके बाद जब पति राजेश घर में आकर देखता है अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ इस तरह की आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं पर वो अपने माथे को पकड़कर बैठ जाता है और जो दोस्त सुमेर होता है वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी को गाली गलौज नहीं देता, उसके ऊपर किसी भी तरह का क्रोध नहीं करता, उसे प्यार से बैठाता है और समझाता है। उससे कहता है कि अगर ये सब बातें बाहर चली गईं तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, इस सब को तुम यहीं पर बंद कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नी भी उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेती है और चुपचाप फिर उनका ऐसे ही काम चलने लगता है। लेकिन जो पति राजेश होता है
वो इस सब पर नज़र रखने लगता है और एक रेणु देवी को लगने लगता है कि हमारा पति अब हमें मिलने नहीं देगा। अब वो दोनों इस तरह से प्यार प्रसंग में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करने का भी वादा कर लेते हैं। लेकिन इस बीच में जो रोड़ा बन जाता है वो पति राजेश कुमार बन जाता है। अब पत्नी और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है सुमेर, वो दोनों मिलकर एक निर्णय लेते हैं कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। उसके लिए 26 सितंबर को एक प्लान बनाते हैं। जब पति राजेश खाना पीना खाकर आराम से सो जाता है, पत्नी रेणु अपने बॉयफ्रेंड सुमेर को अपने घर पर बुलाती है और घर पर बुलाकर उसे घर के अंदर प्रवेश देती है। उसके बाद ये दोनों मिलकर जो पति बिल्कुल बेसुध सो रहा था उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, उसके गले को दबाने लगते हैं और गले को तब तक दबा कर रखते हैं जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद ये प्लान के ही तहत उस डेड बॉडी को उठाकर जंगल में ले जाते हैं और जंगल में ले जाकर एक पेड़ से लटका देते हैं। दोस्तों, जब ये पूरा मामला पुलिस भी सुन रही होती है, गांव के आसपास के जितने भी तमाम वो लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं वो सुन रहे होते हैं, तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि एक इतनी भोली भाली दिखने वाली पत्नी इतने बड़े क्राइम को भी अंजाम दे सकती है। पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है। पत्नी तो उनके पास होती है और इधर जो उसका बॉयफ्रेंड होता है सुमेर, उसको भी गश्त लगाकर तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है। दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और धाराएं लगाकर उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो राजेश कुमार के घर वाले होते हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। वो यही कहते हैं कि हम इसको तो अपनी बेटी बनाकर लाए थे, हम तो बहू बनाकर इसे लाए ही नहीं थे, हम तो इसे बेटी जैसा प्यार देते थे, लेकिन इसके अंदर क्या भर रहा था हमें कुछ भी नहीं पता। इसने तो बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो पत्नी ने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर काम किया, क्या वो ठीक था या गलत था? आपकी जो भी विचार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर अवैध संबंधों के चक्कर में ही इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया जाता है। इन अवैध संबंधों के चलते हुए ही बड़े बड़े अच्छे हंसी खुशी जो घर होते हैं वो उजड़ जाया करते हैं। दोस्तों, अपने आप को ऐसे संबंधों से दूर रखने की ज़रूरत है, अपने आप को सचेत रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।